हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी आर क्लासेस। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 एचसीएफ एंड एलसीएम क्लास 6। सो गाइस, ये मेरे पास एक रिफ्रेशर है जिसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 नोट किया है, जिसमें हमने बोला गया फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एलसीएम के लिए मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया था। तो आपने अगर अभी तक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उसको देखें और उसके बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का प्रयास करें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इन क्वेश्चंस का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 18 है, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं इस तरह से। 96 है, 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से। क्लियर? इसके बाद 108 है, 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से। क्लियर? इसके बाद 18 का देखें क्या आएगा, 2 3 3। मतलब इसको मैं यहां पे साइड में लिख देता हूं, अभी इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं, अभी 18 पे इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 18 का 2 3 3 मतलब 2 की पावर 2 3 3 मतलब 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है। इसी तरह से 96 है, 96 का आ गया आपका 2 की पावर 5, 1 2 3 4 5 और 3। तो यहां पे आ गया 2 की पावर 5 एंड 3 की पावर 1। पता लग रहा है 2 की पावर 5 क्योंकि 2 5 टाइम्स है। क्लियर? इसके बाद आते हैं 108। 108 के लिए हमारे पास आया 2 2 टाइम्स और 3 3 टाइम्स, मतलब 2 आ गया इस तरह से और 3 आ गया इस तरह से। अब देखो, एलसीएम निकालने टाइम क्या देखना आपने, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 5 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है। जो हाईएस्ट पावर है ना वो लेनी है आपने 2 की पावर 5। हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 5 और 3 में हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इधर आ जाएगा 3 की पावर 3 इस तरह से। तो 2 की पावर 5 टाइम्स और 3 टाइम्स। क्लियर? अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 to the 32 32 into 27। तो 32 into 27 सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 21 और 1 22 64 8 6 4। क्लियर? इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में एलसीएम निकाल सकते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, 108 सॉरी 180 384 144। सेकंड पार्ट है 180 384। तो 180 के लिए 2 से किया 90। पहले आपको छोटी टेबल से डिवाइड करके देखना है, पहले मैंने 2 से किया, उसके बाद 3 से कर रहा हूं। 3 5 है 15 5 1 5 इस तरह से। फिर उसके बाद आता है 384, 2 1 2 19 2 to the 4 2 9 18 96 48 2 से किया 24। देखो, छोटी टेबल से ही करता जा रहा हूं मैं जब तक ये डिवाइड हो रहा है। क्लियर? इसका 144, 2 से किया 72 36 18 2 से, अब यहां पे 3 से हो गया। ये सब तो आपको करना आता होगा कि पहले आपने छोटी टेबल से डिवाइड करना है, जब तक 2 से चलता जा रहा है, उसके बाद 9 आ गया तो 3 से कर दिया। क्लियर? तो 180 का आ गया, यहाँ पे 2 आ गया 2 टाइम्स, 3 आ गया 2 टाइम्स इंटू 5। देखो क्या लिखोगे, 2 की पावर 2 3 की पावर 2 5 की पावर 1, कुछ एक बार है 5 की पावर 1। 384 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 2 है 7 टाइम्स, 3 4 5 6 7 2 7 टाइम्स और 3 हमारा 1 टाइम्स। तो इसको मैं लिखूंगा 2 7 टाइम्स 3 1 टाइम्स। क्लियर? इसके बाद आते हैं 144 पे। तो 144 के लिए आया मेरे पास 2 4 टाइम्स 3 2 टाइम्स, मतलब 2 हो गया 4 टाइम्स, 3 हो गया 2 टाइम्स। अब निकालना है एलसीएम। तो सबसे बड़ी पावर देखोगे 2 की पावर 7 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है। तो सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 7। 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है। तो सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 की पावर 2।
यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पे नहीं है 5, तो क्या लेंगे 5 की पावर 1। क्लियर? तो 7 टाइम्स है, 2 को 7 टाइम्स लिख देते, 4 5 6 7। 3 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स आ गया, और 1 टाइम 1 टाइम्स 5 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं। ये हो गया आपका 4 8 16 32 64 64 9 64 को 9 से इंटू कर देते हैं, 5760। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5760। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसे बोला गया फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड का यूज करके आपने एलसीएम निकालना है। तो डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, हम इन तीनों नंबर को एक साथ ले लेंगे इस तरह से। क्लियर? अब ये तीनों नंबर मेरे 3 से डिवाइड हो जाएंगे। डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। तो 111 को 3 से डिवाइड करेंगे 37, इसको करेंगे 111, इसको करेंगे 333। इस तरह से 37 3 से डिवाइड नहीं होगा एज इट इज, इसको किया 37, इसको किया 111। 37 डिवाइड नहीं होगा एज इट इज, 111 को करेंगे 37। अब ये 37 आ गया, तो ये 37 की टेबल से 1 पे डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? अब एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 37। तो ये हो गया आपका 27 इंटू 37, 49 7 14 4 18 27 81, ये आ गया आपका 999। सो गाइस ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 168 140 and 1112 leaves a remainder 4 in each case। 4 in each case। देखो इस क्वेश्चन में ना मेरे को कहीं नहीं बोला गया आपने इसको एलसीएम से करना है या एचसीएफ से करना है। ठीक है, आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं कि इस क्वेश्चन में पता कैसे लगेगा आपने एलसीएम करना है एचसीएफ करना है। देखो मैंने ना अभी आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था कि अगर 5 के मल्टीपल में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 5 10 15 20। 10 के मल्टीपल लिखूंगा तो इस तरह से लिखूंगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। और एलसीएम में हमने क्या किया था, जो लीस्ट कॉमन था, सबसे छोटा कॉमन क्या था, 10। ठीक है ना, ये 5 के मल्टीपल थे, इस तरह से चलते जाएंगे, 10 के मल्टीपल चलते जाएंगे। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन क्या है, सबसे छोटा कॉमन क्या है, 10। 20 भी तो कॉमन है, लेकिन हमने कॉमन क्या लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि दोनों में जो 10 कॉमन है, लीस्ट वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू लेनी है जो कॉमन है। ठीक है, तो 10 मेरा हो गया एलसीएम। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो 10 है ना, ये वाला जो 10 है 5 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा। मैंने क्या बताया था कि जो मल्टीपल होते हैं ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे, ये वाले मल्टीपल जो है ये 10 से डिवाइड हो जाएंगे, तभी तो ये 10 के मल्टीपल है और ये 5 के मल्टीपल है। तो एलसीएम आ गया 10। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 10 है 5 और 10 दोनों से डिवाइड होगा। ठीक है ना, तो यहां पे भी आपको यही बोला गया, लीस्ट नंबर, एक ऐसा लीस्ट नंबर बताना है, जैसे मैंने 10 निकाला, एक ऐसा लीस्ट नंबर बताना है जो 168 140 और 1112 को डिवाइड कर दे और हर केस में 4 रिमाइंडर आए। बात समझ आ रही है कि हर केस में 4 रिमाइंडर आए। तो यहां पे वैल्यू है मेरे पास 168, एक सेकेंड, 168 140 और 1112। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तीनों में पहले मैं एलसीएम निकालता हूं। 168 140 1112। आपको मैंने बता दिया कि जो 10 आएगा 5 और 10 दोनों से डिवाइड होगा। ऐसे में एक नंबर निकाल लेता हूं जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। ठीक है ना, तो यहां 2 से करते हैं पहले छोटी टेबल से, 70 56, उसके बाद दोबारा छोटी टेबल 2 35 28, फिर से छोटी टेबल 21 35 14, अगेन 7 3, 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद लास्ट वन इज 7। क्लियर? अब एलसीएम आ गया 2 2 2 4 टाइम्स, 2 2 2 4 टाइम्स 3 5 7
3, 5 एंड 7। क्लियर। अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। इसका बन गया 10, 21 गुना 42 गुना 84, 84 गुना 1680। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देखना, मेरी कैलकुलेशन में मत जाना। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 1680, 1680, 1680। देखो दोबारा उसी कंसेप्ट पे आ रहा हूं कि 5 और 10 के फैक्टर मैंने लिखे थे इस तरह से। ठीक है, 10 के फैक्टर लिखे थे इस तरह से। क्लियर। तो मैंने क्या किया था, एलसीएम निकाला था मैंने। यहाँ पे लीस्ट कॉमन वैल्यू क्या थी मेरी 10, एलसीएम आएगा 10। इसका मतलब ये जो एलसीएम है 5 और 10 दोनों से डिवाइड होगा। क्लियर। ये जो 10 है 5 और 10 दोनों से डिवाइड होगा एलसीएम। इसी तरह से एलसीएम आया 1680, ये प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा 168 से, 140 से, 112 से। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं हमें ऐसा नंबर बताना है डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 है। इस कंडीशन में क्या होगा, 10 को 10 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा, 10 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा। ऐसे ही 1680 को इससे डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा, इससे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, 1680 को 112 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन हमें रिमाइंडर क्या लेके आना है 4। तो हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर 1680 में 4 ऐड कर देंगे ना, मतलब 4 हमने बढ़ा दिया, 1684 बन गया। तो 1684 को आप इससे डिवाइड करके देखो, पहले इसको डिवाइड कर रहे थे, रिमाइंडर क्या आ रहा था 0, 4 प्लस कर दिया, नंबर बन गया 1684। अब इस वैल्यू को जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा, क्योंकि मैंने 4 यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। बात समझ आ रही है, 4 मैंने इंक्रीज कर दिया। देखो मैं कहता हूं 10 को 2 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर क्या आता है 0 आ रहा है। अगर मैं कहूं 0 की जगह रिमाइंडर 1 हो, 0 की जगह मेरे को क्या चाहिए, यहां 0 आया, 0 की जगह मेरे को रिमाइंडर क्या चाहिए 1 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 10 में 11 कर दूंगा, 1 ऐड कर दूंगा 10 में। 10 में क्या किया मैंने 1 ऐड कर दिया, 11 हो गया। अब 11 को जब 2 से डिवाइड करेंगे आगे रिमाइंडर 1, 11 में से 10 गया 1। बात समझ आ रही है कि 10 में मैंने 1 ऐड कर दिया, इसी तरह से 1680 में 4 ऐड कर दिया तो रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा। बात समझ आई। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर exactly divisible by 36, 24, 18, 15 एंड 9। देखो कह रहे हैं ऐसा नंबर बताना है 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताना है जो इन सबसे डिवाइड हो जाए, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, मतलब रिमाइंडर आपको कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो इससे सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं 36, 24, 18, 15 और 9 का। वही सेम छोटी टेबल से, तो ये 2 से आपका डिवाइड होता जा रहा है, उसके बाद ये दोबारा डिवाइड हो जाएगा, इसके बाद ये दोबारा 2 से, 3 से, अगेन 3 एंड लास्ट वन इज 5। क्लियर। तो इसका एलसीएम देखो क्या आ गया 2, 2, 3 टाइम्स 3, 3, 5। तो इसका बन गया 5 टू 10, 9 दूनी 18, 36, 360 आ गया। बात समझ आई। इन सब का मैंने एलसीएम निकाल लिया। अब बात हो रही है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, मतलब देखो अब मैंने एक नंबर ऐसा निकाल लिया 360 जो इन सबसे डिवाइड हो जाएगा। ये वाला नंबर क्या है, इन सबसे डिवाइड हो जाएगा 360। अब बात हो रही है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। देखो क्या होता है 5 टाइम्स 9, यही होगा ना, तो ना लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर 5 टाइम्स 9। अगर इसमें 1 ऐड करूंगा, अगर मैं इसमें 1 भी ऐड कर दूंगा तो 6 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो इसलिए क्या मेरा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है। ठीक है। अब एलसीएम क्यों लिया, मेरे को यहां बात कर रहा था कि 5 डिजिट का नंबर लेना है जो इन सबसे डिवाइड हो जाए। तो 1 सबसे डिवाइड होने का मतलब क्या है, मैंने कॉमन नंबर निकाल दिया 360, मैंने कॉमन नंबर निकाल दिया 360 कॉमन निकालने का मतलब क्या है, इन सबसे ये डिवाइड हो जाएगा।
जब ये डिवाइड हो जाएगा तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो इस 5 टाइम्स 9 को क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे 360 से, तो ये 2 पे जाएगा आपका 7 20 7 2, ये वाला 9 आ गया। क्लियर, अब ये आई थिंक 7 पे जाना चाहिए, 0 7 42 4 25 9 42 21 4 25 9 2 7 2, फिर ये दोबारा 9 आ गया, फिर 7 पे गया 2 5 2 0 9 7 2। देखो ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन में बोला गया था 5 डिजिट का नंबर बताना है जो इन सब से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो मैंने इन सब का एलसीएम लेके एक ऐसा नंबर निकाल दिया 360 का इन सब के लिए एक तरह से ना कॉमन नंबर का काम करेगा कि 360 एक ऐसा नंबर है जो इन सब से डिवाइड होगा। ठीक है ना, इन सब से डिवाइड होगा 360। अब 360 से मैं क्या कर रहा हूं, 5 टाइम्स लार्जेस्ट 5 डिजिट के नंबर को डिवाइड कर रहा हूं। क्वेश्चन में बोला गया एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए, एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए, तो यहां पे रिमाइंडर आ रहा है, ये रिमाइंडर आ रहा है 279। अगर ये 279 रिमाइंडर नहीं आता तो ये प्रॉपर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता। बात समझ आ रही है कि 279 क्या रिमाइंडर आ रहा है, अगर ये 279 रिमाइंडर नहीं होता तो यहां रिमाइंडर होता 0। ठीक है, 0 होता, अगर ये 0 होता तो ये पूरा डिवाइड हो जाता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो फालतू वैल्यू आ रही है ना वो इसमें से कर देंगे माइनस, तो यहां मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड नंबर -279, तो ये आ जाएगा आपका 99720। सो क्लियर गाइस, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। बात समझ आई ना आपको कि अगर 279 नहीं होता, ठीक है, अगर 279 नहीं होता तो ये प्रॉपर हमारा पूरा डिवाइड होता, 0 आता रिमाइंडर, तब हम बोलते हैं ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। लेकिन रिमाइंडर हमारा फालतू आ रहा है, तो हमने क्या किया, इस नंबर में से 279 को माइनस कर दिया। अब ये वाला जो नंबर आया ये हमारे 360 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। लार्जेस्ट की जगह बोला गया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, और इस नंबर को चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन 5 बना देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास यहां पे बात हो रही है स्मॉलेस्ट। क्वेश्चन 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18 24 32। देखो अब ये पहले लार्जेस्ट नंबर की बात थी, तो हमने लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लेके उसको डिवाइड किया था। अब है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर की बात है, तो देखो कैसे करेंगे, सेम है 18 24 32 का हम ले लेते हैं एलसीएम इस तरह से। 24 है ये, सॉल्यूशन 2 9 का 18 12 16 2 6 का 12 2 8 का 16 2 3 का 6 2 4 का 8। देखो मैं छोटी टेबल से करता जा रहा हूं इसको, 3 3 का 9 3 1 का 3। क्लियर, तो इसका एलसीएम आ गया आपका 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 देन 3 मल्टीप्लाई 3। क्लियर, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 4 2 8 2 16 32 32 दिया 96 96 इंटू 3 6 18 288, ये आ गया आपका, सही है नहीं है, 9 12 16 6 8 9 3 4 2 1, और फिर उसके बाद 9 आ गया, 3 9 2 18 2 36 72 72 गुना 144 गुना 288 288। क्लियर, अब ये आ गया 288। अब बात हो रही है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है आपका 1 इस तरह से। ठीक है, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, ये है 288। ठीक है, आपने 288 का ना टेबल बनाना है, 288 का टेबल बनाना है 18 24 32। तो आपने 288 का टेबल बनाना है, कैसे बनाएंगे, देखो 10 से, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 2880। अगर मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरे को 10,000 के पास जाना है ना,
तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5760। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 24 26 8640। क्लियर। अब अगर मैं इसको 8640 आ गया मेरे पास, ठीक है, 30 से कर दिया। अब मेरे को जाना है 10,000 के पास, 10,000 के पास जाना है। मैं इसको एक बार 35 से इंटू करके देखता हूँ। 288 को 35 से, 288 इंटू 35, 5 8 दा 40, 40 और 4 44, 10 और 4 14, 3 8 24, 26, 8 8 6 4 10। देखो 35 पे आ रहा है 10080। ठीक है। अब आप देखो, अगर मैं इसको 34 से इंटू करूं, 34 से इंटू करूंगा तो 10080 से कम आएगा, लेस आएगा। अगर मैं इसको 36 से इंटू करूं तो क्या होगा, इससे ज्यादा आएगा। बात समझ आ रही है? पहले मैंने 10 से किया, 20 से किया, 30 से किया। क्यों किया? देखो 10,000 के पास जाना है, तो मैंने 10 से किया, ये आ गया, 20 से किया, 30 से किया, 35 से किया, ये आ गया। अब आप देखो ना, अगर मैं इसको 34 से कम करता हूं तो ये 5 डिजिट से कम का नंबर हो जाएगा। अगर 36 से करता हूं तो ये 5 डिजिट का ये जो नंबर आ रहा है इससे ज्यादा का नंबर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं कितना आएगा। 288 मल्टीप्लाई 36, 288 मल्टीप्लाई 36, 48 और 4 52, 12 5 17, 24 और 2 26 और 2 8। कैलकुलेशन देखते रहना भाई, याद रखो 10368। ठीक है ना, 10368 आ गया, याद है 10080। अब 34 में क्या होगा, इससे कम हो जाएगा, 10080 से कम हो जाएगा ना। इसको भी लिख दें यहां पे करके, 288 मल्टीप्लाई 34, 288 मल्टीप्लाई 4 8 32 और 3 35, 8 3 11, 24 और 2 26, 8 9 7, यह आ गया आपका 9792। अब आप देखो यहां पे बात हो रही थी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर लेना है जो इन सब से डिवाइड हो जाए। तो एलसीएम लेने से मैंने एक कॉमन नंबर निकाल लिया, ये 288 इन सब से डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ये वाला है, लेकिन ये वाला नंबर इनसे डिवाइड नहीं होगा। तो हमने क्या किया, 288 की टेबल बना ली, जो नंबर इसके पास होगा, ये वाला नंबर पास है 10080, 288 का मल्टीपल है ना 10080, तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर क्या हुआ 10080, क्योंकि ये 10,000 के पास है। ये 4 डिजिट का हो गया, ये तो वैसे नहीं लेंगे क्योंकि 5 डिजिट की बात हो रही है। और ये वाला इससे ग्रेटर हो गया, ये वाला भी नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है स्मॉलेस्ट की। तो स्मॉलेस्ट क्या बचा 10080। क्लियर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मेरा रिक्वायर्ड नंबर हो गया हमारा 10080। रिक्वायर्ड नंबर इज 10080। क्लियर। इसके बाद लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर which is exactly divisible by 7, 15, 20, 42, 75 and 105। सो गाइस चलो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन बना दिया कि आपको एक ऐसा नंबर लेना है जो इन सब से डिवाइड हो जाए। मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपका सबसे पहले होना चाहिए था। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे एक ऐसा नंबर बनाना जो इन सब से डिवाइड हो जाए। देखो अब तक मैं यही समझा रहा था आपको कि एलसीएम जो आ रहा था, जो एलसीएम यहाँ पे हमने निकाला था वो एलसीएम बाकी नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले होना चाहिए था 7, 15, 20, 42, 75, 105। तो यहां से हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले करेंगे छोटी टेबल से, 2 से 20 चला जाएगा आपका, ये 21 इस तरह से। इसके बाद फिर इसको 2 से करेंगे, क्लियर। अब करते हैं 3 से, 7, 5, 5, 7, 25, 35। अब इसके बाद ये 5 से जाएगा, 7, 1, 1, 7, 5, 7, अगेन 5, 7, 1, 1, 7, 1, 7। अब लास्ट में क्या होगा 7 से जाएगा, क्लियर।
अब इनका एलसीएम क्या आ गया, 2 2 3 5 5 7, ठीक है। ये 5 2 10 हो गया, ये 5 2 10 हो गया, 7 3 21, तो ये आपका आ गया 2100। तो आपने क्या करना है, प्रॉपर मल्टीप्लाई करके देखना है 2100 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 2100 आया है ये इन सब नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है ना। मैं आपको पहली वीडियो से ये बताता आ रहा हूं कि जो भी एलसीएम आएगा वो इन सब नंबर से डिवाइड हो जाएगा। मल्टीपल अगर कोई भी आता है तो वो अपने नंबर जिसका मल्टीपल है उससे वो डिवाइड होगा। तो यहाँ पे बोला था लीस्ट नंबर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फाइनल आंसर, रिक्वायर्ड और लीस्ट नंबर इज 2100। क्लियर गाइस? सो गाइस ये कंप्लीट एक्सरसाइज थी 3.3। नेक्स्ट एक्सरसाइज में 3.4 के साथ मिलते हैं, तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।